जानवरों के रोबोट को डिज़ाइन करना साइंसदानों की तरफ से इनकी अंदरूनी मैकेनिज्म को समझने में दुश्वारी पर काबू पाने की कोशिशों में से एक है। जी हां, आपने अपने इर्द गिर्द रोबोट देखे होंगे या सोशल मीडिया पर देखे होंगे। आज हम नई टेक्नोलॉजी के जानवरों के दुनिया के 10 रोबोट की बात करने वाले हैं। रोबोट की वीडियो कुछ खास होने वाली है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। जितने सब्सक्राइबर हैं वैसे भी शर्म आती है कहने में, तो जल्दी से लाइक कर दें और सब्सक्राइब करें। तो अब बात करते हैं पहले नंबर की। वक्त इन्फो की एक और नई वीडियो में खुशामदीद। तो सबसे पहले जो रोबोट आता है वो है मीरू। मीरू एक बायोमेम्टिक मछली है जो अब शार्क के साथ तैरने की सलाहियत की वजह से तकरीबन एक मशहूर शख्सियत है। ये एक मसनूई जहानत से चलने वाली खजूर के साइज की रोबोट मछली है जो एक खुदकार स्विमिंग एल्गोरिथम इस्तेमाल करती है। ये 4 लेजर सेंसर से लेस है ताकि चारों सिमतों में रुकावटों को दूर किया जा सके। तकरीबन 225 ग्राम वजनी ये मीटर की पैमाइश और ब्लूटूथ से चलने वाली वाटर प्रूफ मछली है जिसे रंगीन तराजू के साथ जमालियाती तौर पर डिजाइन किया गया है। दूसरे नंबर पर है बायोनिक बर्ड। खून पर कंट्रोल करने वाला ड्रोन परिंदा बायोमिकड़ी से मुतासर है। इसकी परवाज इतनी कुदरती दिखाई देती है कि ये आसमान में एक हकीकी परिंदे की तरह दिखाई देती है। इसका जिस्मानी तौर पर दुरुस्त चेहरा और लचकदार सरमई जाग का जिस्म करीब की कुदरती शक्ल पेश करता है जिसे असली परिंदे भी गैर फितरी चीज के तौर पर पहचान नहीं सकते। इसके बाजू की रफ्तार 18 गुना फी सेकंड कुदरती धड़कन की रफ्तार से ज्यादा तेज इसे 12 मील फी घंटा की रफ्तार से उड़ने के काबिल बनाती है। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की जो कि है प्लू रोबोट। ये एक सैलामेंडर नुमा रोबोट है जिसे स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने तैयार किया है। इनके पिछले तरीकों के बरक्स इन्होंने बायोमेम्टिक डिजाइन के अमल के फवायद से फायदा उठाने के लिए सीनियर और डायलॉजी में हालिया पेशरफ्त का इस्तेमाल किया। अगरचे ये अपने कुदरती हम मनसब के तौर पर तेज तरीन नहीं है, लेकिन कश्य सिकल का कम मरकज इसे पानी के अंदर समेत मुख्तलिफ खित्तों पर काम करने के लिए अच्छी इस्तेहकाम देता है। एक नफीस एसाबी नेटवर्क और इनफरादी तौर पर काबिल कंट्रोल जोड़ों के साथ ये तलाश और बचाव के कार्रवाइयों को अंजाम देने के लिए बेहतरीन है। अब बात करते हैं चौथे नंबर की एराकोडा। एक रिमोट कंट्रोल वाली नरम बायोनिक मछली, एक हकीकत पसंदाना जानवरों का रोबोट जिसे फेस्टिव ने डिजाइन किया है। फ्लूडिक एल्स्ट्रोमर्चर का इस्तेमाल करते हुए चालों से बचने की सलाहियत रखता है। ये मुख्तसर मुद्दत में मुसलसल जिस्म की हरकत को हासिल करके ऐसा करता है। नरम पट्टों की तरह एक्चुएटर्स जिस्म की तरह मुसलसल खराब होने वाले फकारी शक्ल में गमाव पैदा करते हैं। मसनूई आरा मेडा फाइबर क्योलर और करीब करीब कुदरती तराकी के मिसाल का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया है। ये जानवरों का रोबोट अपने कुदरती हम मनसब के बायोमिमिका वर्जन से तेज है। अब बात करते हैं पांचवें नंबर की जो है स्कॉर्पियो हेक्सापोड। एक हकीकी डंग के साथ एक पालतू जानवर के तौर पर बिच्छू रखना चाहते हैं। शायद बेल्जियम स्कॉर्पियो की गेंट यूनिवर्सिटी का तैयार करदा हेक्सापोड आपके लिए सही इंतखाब है। ये एक 6 टांगों वाला फर्श क्रॉलर है जो एक प्लास्टिक प्लेट मेन बॉडी के साथ आता है जिसके साथ 3D हिस्से मुंसलिक होते हैं। इंफ्रारेड सेंसर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ये जिंदा बिच्छू की हकीकी मौजूदगी का एहसास दिलाते हुए तमाम सिमतों में हरकत कर सकता है। अगर यकीन न आए तो इसके करीब जाएं कि कोशिश करें ताकि इसका डंग महसूस हो। अब बात करते हैं 6वें नंबर की जो है एक्वा जेली। जानवरों के रोबोट बनाने वाली कंपनी फेस्टिव की तरफ से तैयार की गई है। इसमें हकीकी जिंदगी की मखलूक से मुशाबा रखते हैं। न सिर्फ ये कि इसमें एक बायोफिजिकल मैकेनिज्म है जो किसी जानदार की तरह काम करता है, बल्कि ये इतना ही ज़हीन और मुख्तलिफ माहौलियाती हालात के मुताबिक भी है। फेस्टिव ने इस दिलचस्प जानवर को मुतअद्दिद मवासलाती निज़ामों को इकट्ठा करके तख्लीक किया जो कि ज़मीनी चालों और पानी के अंदर LE शॉर्ट रेंज रेडियो पर ZigBee D के लिए मुश्तमिल है। बात करते हैं 7वें नंबर की जो कि है स्पोर्ट मिनी। ये बुनियादी तौर पर एक कुत्ते का रोबोट है जिसकी गर्दन और सर लंबी डायनासोर की तरह है। फौरी तौर पर मुनक़ता होने वाली बैटरी से लैस
सामने, पीछे और अतराफ से मुंसलक स्टेरियो कैमरे और मुश्किल जगहों तक पहुंचने के लिए सांप जैसा बाजू। ये यकीनी तौर पर न सिर्फ सोहबत रखने के लिए बल्कि आपकी मदद के लिए भी बेहतरीन पालतू जानवर है। अपने रोजमर्रा के कामों में लग जाएं। इसके जिस्म को हरकत के दौरान इसके सर को मुस्तहकम रखने के लिए इस कदर वाज़े तौर पर डिजाइन किया गया है, यकीनी तौर पर रोबोटिक्स की एक अनोखी इजाद है। बात करते हैं 8वें नंबर की, जो कि है बायोनिकॉप्टर। ड्रैगन फ्लाई की परवाज से मुतासर एक उड़ने वाला रोबोट एक हल्का फुल्का रोबोट है जो हकीकी ड्रैगन फ्लाई की पेचीदा परवाज की खसूसियात की नकल करने के लिए फॉल के एक बायोनिकॉप्टर साथ डिजाइन किया गया है। बायोनिक लर्निंग नेटवर्क का इस्तेमाल करता है ताकि रोबोट को तमाम सिमतों में परवाज करने, एक जगह पर मंडलाने, इसके पर को फड़फड़ाने और हकीकी की तरह आगे और पीछे परवाज करने की इजाजत दी गई है। दर हकीकत ये हेलीकॉप्टरों, मोटराइज्ड और नॉन मोटराइज्ड ग्लाइडर से ज्यादा परवाज के हालात को संभाल सकता है। अब बात करते हैं 9वें नंबर की, जो कि है आकिब बोट। पहला खुद मुख्तार नरम रोबोट कहा जाता है। इसे मुकम्मल तौर पर गैस से भरे 3D प्रिंट शुदा न्यूमेटिक चैम्बर्स का इस्तेमाल करते हुए डिजाइन किया गया है। यह लफ्जी तौर पर बड़े सगीर इलेक्ट्रिक अज्जा और बैटरियों पर मुश्तमिल है और कंप्यूटर से जुड़े बगैर हरकत कर सकता है। चैम्बर्स में गैस फैलती है और माइक्रोफ्लोट कंट्रोलर के जरिए हरकत करती है और इसके नतीजे में दबाव गैस को खैमों के नीचे ले जाता है जिससे वो हरकत करते हैं। अब बात करते हैं 10वें नंबर की, जो कि बेहतरीन है। तो 10वें नंबर पर जो रोबोट आता है वो एक सांप रोबोट है, स्नेक रोबोट। ये एक सांप नुमा रोबोट है जिसे कार्नेगी मिलियन के महक्कीन ने 2017 के मैक्सिको सिटी के ज़लज़ले में इमदादी कार्रवाइयों में मदद के लिए तैयार किया है। इनके पास मुतअद्दिद मुतहर्रिक जोड़ होते हैं और इसी वजह से आज़ादी की मुतअद्दिद डिग्रियां होती हैं। ये छोटी से छोटे सुराखों में जाके उनकी जो है तस्वीरें ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। थैंक यू।